मुख्यमंत्री जी की पूजा हम लोगों ने कराई, पंडा समाज के द्वारा कराई, और उन्होंने जो खुशी से हमें दिया वो हमने लिया। हमने कभी मांगा नहीं, उनसे मांगा नहीं। 550 वर्षों से यदि हम आज की स्थिति में जैसे छीना झपटी करते तो आज हम लोग भी बड़े बड़े महल हमारा पंडित समाज के होते। वृंदावन में बहुत से लोगों के द्वारा इसको धर्म को एक धंधा बना दिया गया। वृंदावन में ब्रज की रज बेची जा रही है, वृंदावन में गिरिराज जी की शिलाएं बेची जा रही हैं, वृंदावन में कंपनी बनाने के बाद वो कहते हैं पैकेज सिस्टम। किसने कहा ये कोई केली कुंज से है, प्रेमानंद बाबा का शिष्य बता रहा था, जिसकी वीडियो चल रही है। या वृंदावन में बहुत से लोग, कोई रिक्शे वाला बोल रहा है कि मैं आपको दर्शन करा दूंगा, उनके साथ लूट होती है, उनका सामान चला जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएं जब सामने आती हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, हम भी खुद कह रहे हैं, ऐसे लपकों से सावधान रहा जाए जो वृंदावन में तीर्थ कराने के बहाने से लूट पाट, यात्रियों से बदमाशी बदतमीजी करते हैं, हम भी उसका साथ नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस समय मथुरा वृंदावन में तमाम लोग पंडा समाज के जो नाम है उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं, और लगातार दिखाई देता है कि जो पंडा समाज के द्वारा पूर्व में जो जजमान की जाती थी उसकी जो घटोतरी होती चली जा रही है। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, तो उसको लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन के लिए पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वह बनाई हैं, लेकिन बात की जाकर मथुरा वृंदावन की, तो मथुरा वृंदावन में जहां यह कार्य पूर्व में पंडा समाज किया करता था, लेकिन अब सर्व समाज इस कार्य में उतर चुका है और इससे पंडा समाज में काफ़ी आक्रोश है। वहीं हम आपको बता दें कि आज इसी उद्देश्य को लेकर वृंदावन में पंडा समाज के द्वारा एक बैठक आहूत की जा रही है। जानेंगे इनसे कि जब इन्होंने ये बैठक आहूत की, क्या कुछ उद्देश्य हैं इसके और क्या कुछ मांग आगे है सरकार से करना चाहेंगे। जी देखिए, आज जो है हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने अलग अलग बैठकें की हैं और उनमें भारी रोष है, और वो रोष जो है इसको लेकर है कि बाहर से जो आए हुए जो लपके हैं, कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ब्रज में तीर्थ पुरोहितों के बीच में जो लपके आ गए हैं उन लपकों को कैसे बाहर किया जाए, उनको कैसे इस प्रदूषण से बाहर किया जाए, जिन्होंने गंदगी फैलाई है, प्रदूषण फैलाया है। और मैं आपको प्रतीक जी एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ये वृंदावन या ब्रज का जो तीर्थ पुरोहित समाज है 500 साढ़े 500 साल से लगातार जजमान और पुरोहितों का संबंध एक ऐसा संबंध रहा है जैसे एक पिता पुत्र का संबंध रहता है। तीर्थ पुरोहितों ने हमेशा अपने जजमानों को अपने घर में आश्रय दिया, उनको तीर्थ कराया, तीर्थ के बदले में कराने के बाद जो स्वेच्छा से दक्षिणा दे गए उस दक्षिणा को ग्रहण किया, और यदि उसके पास कोई कमी पड़ी या परेशानी आई तो उसको घर तक पहुंचाने का कार्य भी किया, और जो बाकी पैसे रह गए तो जजमान ने साल 2 साल 3 साल में दिए, उसकी भी परवाह नहीं की कि मेरा जजमान पहले घर तक सुरक्षित पहुंचे। आज जो परिस्थितियां बनी है वृंदावन में, बहुत से लोगों के द्वारा इसको धर्म को एक धंधा बना दिया गया। वृंदावन में ब्रज की रज बेची जा रही है, वृंदावन में गिरिराज जी की शिलाएं बेची जा रही हैं, वृंदावन में कंपनी बनाने के बाद वो कहते हैं पैकेज सिस्टम। वो कहते हैं कि तीर्थ पुरोहित यहाँ डोनेट कराते हैं, डोनेट का मतलब दान होता है। ब्राह्मण का और तीर्थ पुरोहितों का जो कर्म है वो दान लेना और दान देना दोनों है। 6 कर्म बताए हैं पुरोहितों के, और 6 कर्म कौन से हैं कि शिक्षा लेना और शिक्षा देना, कर्म करना, कर्म कराना, दान लेना और दान देना। यदि तीर्थ पुरोहित कर्म कराने के बाद में यदि दान लेता है तो दान लेने का उसका अधिकार है। आपको शायद जानकारी होगी 2021 में जब वृंदावन में कुंभ का मेला लगा था तो यहाँ के कुछ प्रशासनिक लोगों ने कहा था कि इसकी पूजा जो है कुछ अन्य लोग कराएंगे। उसका हम लोगों ने तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, केवल अधिकार की लड़ाई लड़ी, बोले कि ये हमारा अधिकार है, इसकी पूजा हम ही कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कितना दान लोगे, तो बोले हमने ये कहा पहले हम जजमान की पूजा कराएंगे और जजमान की जो इच्छा होगी
वो यजमान हमें स्वेच्छा से देगा। तो हमने मुख्यमंत्री जी की पूजा हम लोगों ने कराई, पंडा समाज के द्वारा कराई, और उन्होंने जो खुशी से हमें दिया वो हमने लिया। हमने कभी मांगा नहीं, उनसे मांगा नहीं। 550 वर्षों से यदि हम आज की स्थिति में जैसे छीना झपटी करते तो आज हम लोग भी बड़े बड़े महल हमारा पंडित समाज के होते। आज हमारा पंडा समाज छोटे छोटे 2-2 कमरे के, 1-1 कमरे के मकान में रह रहा है। अपनी आजीविका 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये जो यात्री यजमान खुशी से दे जाता है, उससे अपने भरण पोषण और अपने बच्चों का पालन करता है। आज झूठ नहीं बोलता, आज टीवी पर फेमस नहीं है, चैनलों पर फेमस नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी इसी तरीके से अपने यजमान के दिए हुए स्वेच्छा रूपी धन से, स्वेच्छा रूपी जो धन से देके जाता है, उससे वो अपना पालन करते हैं। आज उसी का कारण है कि तीर्थ पुरोहित समाज पिछड़ा हुआ है। और नहीं तो आज कौन सी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी? ये वो समाज है जिसने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन लगाया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान किया। ये वो समाज है अपनी पांडुलिपि, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने मंदिर, अपने देवालयों को बचाने का काम किया। आज जो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, वृंदावन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ब्रज में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये उन तीर्थ पुरोहितों की वजह से है जिन्होंने अपनी जान की परवाह देकर इस ब्रज को बचाया, अपनी जान की परवाह, जान को देकर वृंदावन की संस्कृति को बचाया, अपनी जान को देकर अपनी पांडुलिपियों को बचाया। नहीं तो वृंदावन ब्रज नहीं बसता। मुगल शासकों ने इसको तहस नहस करने का कार्य किया था। आज जो भी कुछ बच रहा है, मेरा सब लोगों से निवेदन ये है कि आप या तो स्वतः ही इनके तीर्थ पुरोहितों के कार्य में बाधक न बने, अपने अपने कार्य अलग ढंग से पकड़ें। यदि आपको धर्म का धंधा बनाएंगे तो तीर्थ पुरोहित समाज इसका विरोध करता आया है, करता रहेगा, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने कभी इसको धर्म का धंधा नहीं बनाया। वहीं मैं आपसे एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का लगातार विकास हो रहा है, यहाँ लगातार पर्यटन बढ़ रहे हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो वृंदावन में लगातार छलावा भी बढ़ रहा है। लगातार जो ऐसे लोग हैं जो इस कार्य है उससे अनभिज्ञ हैं, वह भी इस कार्य में उतरते दिखाई देते हैं, वह यात्रियों के साथ में लूटपाट करते दिखाई देते हैं, यात्रियों के साथ में अधिकतर अनहोनी होती दिखाई देती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों का नाम बदनाम होता है। तो देखिए प्रतीक जी, मैंने बार बार कहा, वो जो लपके आए, मैं नहीं कह रहा हूं, इसको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वृंदावन के अंदर या ब्रज के अंदर कुछ लपके आ चुके हैं। कुछ बाहर के लोग आकर ये यहाँ पर जो गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, हम उनको ही निकालने का, बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जल्द हमें सफलता मिलेगी। हम शासन प्रशासन के सहयोग से इस कार्य को करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज मैं बता दूं कि आपने अभी एक प्रश्न कहा कि जो वृंदावन है, वृंदावन तीर्थ स्थल है, ये पर्यटन स्थल नहीं है। और यदि तीर्थ स्थल नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर शराब बिकवाने के लिए वृंदावन से लाइसेंस खत्म नहीं करते। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया कि वो जन्मभूमि के आसपास शराब नहीं बिकेगी, बांके बिहारी मंदिर से इतनी दूर शराब नहीं बिकेगी, अंडे मांस की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। यदि पर्यटन स्थल की दृष्टि से इसका विकास नहीं हो रहा है, तीर्थ की दृष्टि से विकास हो रहा है। और तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्री, ये केवल ये 3 चीज की परिभाषा है। चौथी परिभाषा हम ना हम जानते हैं और ना हम जो है इसको समझते हैं। वहीं मैं एक चीज और आपसे जानूं, जिस प्रकार से आपने कहा कि पर्यटन स्थल इसको ना बनाया जाए, वहीं कुछ दिन पूर्व एक और मामला सामने आया था जिसमें स्विगी के द्वारा यहाँ नॉन वेज का जो लोग हैं, जो यहाँ पर यात्री आए थे, उनको नॉन वेज प्रोवाइड किया गया आपके वृंदावन में। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारी पंचकोशी की परिक्रमा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वृंदावन, हम जो है वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो पंचकोशी परिक्रमा के अंदर है। यहाँ कोई ऐसे नॉन वेज यदि वगैरह जो है वृंदावन नॉन नहीं हुआ। और शासन प्रशासन ने जब भी वृंदावन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, किसी ने अंडे वगैरह या कुछ बेचने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने उसकी शिकायत की और शासन प्रशासन ने उसको बंद कराया। और अभी भी हम लोगों ने कुछ जगह की शिकायत की है। वृंदावन सोबर ऋषि का आश्रम है सुंदरक रोड पर या मथुरा रोड पर, जो शराबें बिकती हैं, इनको तुरंत हटवाने के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है, क्योंकि वृंदावन में और मथुरा में तीर्थयात्री बहुत मात्रा में आ रहा है। और कोई ऐसा ना हो कि वृंदावन में इस तरह की उनकी भावनाएं आहत हों। वृंदावन ब्रज और के रूप में, तीर्थ के रूप में ही इसको वृंदावन को डेवलपमेंट किया जाए। हमारा उनसे बार बार यही कहना है कि आप वृंदावन को डेवलपमेंट करें, उसका आधार केवल तीर्थ होना चाहिए, पर्यटक स्थल नहीं।
वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानूँ कि जिस प्रकार से आप पंडा समाज के अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा जो पंडा समाज के सभी लोग हैं उनको आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, वहीं आपके द्वारा एक वर्ड कहा गया लपका, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया, लेकिन आज आपके द्वारा कहा गया, तो लपका किसको मानते हैं आप? देखिए, मैंने बार बार कहा, परसों एक भाई वो ये कह रहा है कि हमने एक वो कंपनी बनाई है। किसने कहा ये कोई केली कुंज से है, प्रेमानंद बाबा का शिष्य बता रहा था, जिसकी वीडियो चल रही है। या वृंदावन में बहुत से लोग, कोई रिक्शे वाला बोल रहा है कि मैं आपको दर्शन करा दूंगा, उनके साथ लूट होती है, उनका सामान चला जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएं जब सामने आती हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, हम भी खुद कह रहे हैं, ऐसे लपकों से सावधान रहा जाए जो वृंदावन में तीर्थ कराने के बहाने से लूट पाट, यात्रियों से बदमाशी बदतमीजी करते हैं। हम भी उसका साथ नहीं देंगे और वृंदावन का तीर्थ पुरोहित समाज अपने यात्रियों के साथ खड़ा हुआ है। और मैं देश के वृंदावन में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से कहता हूं, आप अपने पंडे पर विश्वास रखें, आप अपने तीर्थ पुरोहित पर विश्वास रखें। आपका तीर्थ पुरोहित, आपका पंडा आपका परिवार का सदस्य है, वो आपका गुरु है और गुरु का संबंध तीर्थ यात्रियों के साथ में पिता और पुत्र का होता है। आप उनके ऊपर भरोसा रखें, अपने तीर्थ पुरोहितों के यहाँ आए। आप लपकों से बचें, कंपनी वालों से बचें, क्योंकि वो कंपनी वाले सही आपको दिशा नहीं दिखाएंगे, कंपनी वाले सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, वो कंपनी वाले इतिहास को नहीं बताएंगे, वो कंपनी वाले कर्म कांड पूजा को नहीं कराएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप अपने तीर्थ पुरोहितों को पहचानें और तीर्थ पुरोहितों के साथ आए। तो कुछ इस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में पंडा समाज के अध्यक्ष जी, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था को लेकर, लेकिन जब उनके साथ में छलावा होता है तो वह इल्ज़ाम लगाते हैं तीर्थ पुरोहितों पर। लेकिन जब बात आती है तीर्थ पुरोहितों की तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके द्वारा आगंतुक श्रद्धालुओं के साथ में छलावा किया जा रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग बाहर से आने के बाद में ये कहते हैं कि वृंदावन में कंपनी चल रही है जिनके द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? देखो, 3 महीने का समय दो तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा को। ये जितनी भी लपकाबाजी जो चल रही है, जो बाहर से विद्यार्थी लोग हैं, ऐसे अलावधारी जो संत हैं, जो ऐसे संतों का चोला ओढ़ करके और ये तीर्थ पुरोहितों का जो हक मार रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मथुरा वृंदावन, गोकुल महावन दाऊजी, बरसाना नंदगांव कामबन और लगभग 1.25 लाख तीर्थ पुरोहितों के घर हैं। 1.25 लाख तीर्थ पुरोहितों के घर में लगभग 6.5 लाख तीर्थ पुरोहित इस जो है मर्यादा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने घर के बच्चों को किसी नौकरी पर नहीं भेजा, जिन्होंने अपने बच्चों को इसी प्रोफेशन में लगाया है, माने इसी कर्म में लगाया है, अपने तीर्थ पुरोहितों का दायित्व निभाया है। हम ऐसे 6.5 लाख जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा इसी कर्म से जुड़े हुए हैं, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा उन सभी के साथ है, उनकी आवाज़ है। और आप 3 महीने का समय देखिए, इस 3 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसमें ये बाहर से आने वाले जितने भी आयातित तथाकथित लपके हैं ना, ये सब वृंदावन से और हमारे ब्रज क्षेत्र से, और ब्रज क्षेत्र से नहीं, ये मुहिम वृंदावन से चालू हो रही है। ये पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में लागू होगी और वहाँ की पंडा सभाएं प्रशासन की मदद से, प्रशासन को अपने साथ में लेकर के, क्योंकि मोदी जी, योगी जी और संपूर्ण हमारा ब्रज विकास परिषद, ये सभी चाहते हैं कि वो परंपराएं जीवित रहें। मोदी जी ने हर परंपरा को जीवित रखा है। योगी जी जब भी आए हैं तीर्थ पुरोहितों ने पूजा कराई है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तीर्थ पुरोहित उनके साथ होते हैं। ऐसा क्यों? ये एक परंपरा है, ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये हमारी सनातनी परंपरा है और सनातनी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
हम लपकागिरी यहाँ नहीं होने देंगे। योगी जी देखिए ऐसे ही इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। उस समय हमको बहुत बुरा लगा था जब योगी जी ने बोला था कि लपकों से सावधान। आज हमको ये महसूस हो रहा है कि योगी जी हमसे नहीं कह रहे थे, योगी जी ऐसे बाहर के लोगों से लपका कह रहे थे जो तीर्थ की मर्यादा को जानते नहीं हैं और तीर्थों में आकर अपभ्रंश पैदा कर रहे हैं। राधा रानी की बहुत कृपा है, अभी कार्ड बन रहे हैं। सभी तीर्थ पुरोहित जो पाटीदार हैं, जो देहरीदार हैं, वो सब चिन्हित हो जाएंगे। सबके गले में एक कार्ड होगा, उस कार्ड में QR कोड होगा और QR कोड में उस तीर्थ पुरोहित की पूरी क्या नाम है जानकारी होगी और जिस पे वो कार्ड नहीं होगा वो लपका होगा और उसको प्रशासन अपने हाथों से इस क्षेत्र से बाहर करेगी। जय श्री राधे, जय श्री राम। वहीं मैं एक चीज और आपसे जानूं, जिस प्रकार से आपके द्वारा अभी जब कुछ समय पूर्व वार्ता हो रही थी तो आपने ये कहा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आते हैं या वृंदावन आते हैं तो उनके जो साथ में कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि कभी नहीं दिखाई देते, जो कभी पंडा समाज से नहीं दिखाई देते, जो कभी साधु सेवा करते दिखाई नहीं देते, जिनके ना कभी आश्रम दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब मुख्यमंत्री जी के साथ में दिखाई देते हैं तो आप लोगों को काफी उसमें आक्रोश दिखाई दिया। देखो ऐसा है जी, मुख्यमंत्री सर्व समाज के हैं। जब वो वृंदावन आते हैं या मथुरा आते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, पूरा समाज उनके साथ होता है। उनके साथ तीर्थ पुरोहित भी होते हैं, हम होते हैं, श्याम जी होते हैं, सब होते हैं। मथुरा से हमारे चतुर्वेदी समाज साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। परंतु हाँ, ये जरूर चाहेंगे कि पूर्ववत हमारे पास सूचना आनी चाहिए। जो भी तीर्थ क्षेत्र में आवे, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा को उसकी जानकारी हो, जिससे हम उनकी अगुवाई कर सकें, अपनी दृष्टि से उनको अपने तीर्थ के दर्शन करा सकें। बस यही भावना है हमारी। जय श्री राधे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में वृंदावन के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग और इनके द्वारा जिस प्रकार से वृंदावन में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं उनके दृष्टिगत, और जो वृंदावन में लोगों के द्वारा छल किया जा रहा है अन्य लोगों के द्वारा, वहीं इसके दृष्टिगत इन लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की और उसमें इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से आगंतुक श्रद्धालुओं के साथ में छल हो रहा है वह ना हो। प्रशासन की मदद से इनके द्वारा उन लोगों पर लगाम लगाई जाएगी जो कि श्रद्धालुओं के साथ में छल करते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज़ के लिए।